हाय, गुड मॉर्निंग। नई नई सुबह और नया एक दिन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में। और ये ज़िंदगी आप सबके बिना बिल्कुल अधूरी अधूरी सी ही लगती है। कल वाला आपने ब्लॉग देखा और उसमें बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे साथियों के कमेंट्स मैंने डाले थे, पढ़े थे। तो सारा दिन फिर उसको उसके जवाब में जो आप कमेंट्स लिखते रहते हैं, जैसे जैसे समय मिलता जाता है मैं पढ़ते चली जाती हूँ और उसी से इंस्पायर हो करके और भी सारा काम हम करते रहते हैं। इंस्पिरेशन लाइफ में ना बहुत ज़रूरी है। वाकई आप ये छोटे से बच्चे को भी आप देखिए कि वो काम करता है और कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, तो उसका उत्साह दोगुना हो जाता है उस काम को करने के लिए। तो इस तरह से ही ज़िंदगी चलती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे काम अभी तक निपट चुके हैं, जैसे कपड़ा वगैरह लगा दिया है, चाय वाय बन गई है और आगे अभी डस्टिंग वगैरह करना है, क्योंकि डस्टिंग कर देती हूँ तो फिर जल्दी से आ करके जो हेल्पर है वो झाड़ू लगा के पोछा लगा जाती है। हालांकि झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग करनी चाहिए, पर अब ये मेरा काम है तो मैं सुबह ही जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है वैसे ही मैं करती हूँ। एकदम पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है। हाँ, दिन की ड्यूटी होती है तो उस टाइम में सुबह सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम अपने बेडरूम की सारी डस्टिंग कर जाऊँ और ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया का कर जाऊँ, और बाकी के कंप्यूटर रूम वगैरह तो सब मेरे ही जिम्मेदारी है। तो बस इस तरह से ही काम चल रहा है। आप सब अपने अपने काम में लगे और मैंने अभी आज लेट चाय बनाई है, चाय देने जा रही हूँ कमल को। बेसब्री से अपने रिलीवर का मैं इंतज़ार कर रही हूँ और 5:30 बज गए हैं। वैसे तो ड्यूटी जो इवनिंग ट्रांसमिशन में लोग होते हैं उनकी 4 बजे से शुरू हो जाती है, पर कोई भी 5 साढ़े 5 बजे से पहले नहीं आता। ये देखिए पीछे बैक साइड की सीन कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है सोना गोल्ड बरस रहा हो आसमान से। देखिए इतना सुंदर लग रहा है। और पूरी बिल्डिंग में इस फ्लोर पे बस अकेले अकेले मैं ही हूँ, कोई नहीं है। नीचे ऊँचे से आवाज़ आ रही है, ये देखिए। बस निकलते हैं, जैसे वो आएगी तो जाके बायोमेट्रिक पे अंगूठा लगाऊंगी और फिर घर के लिए निकल जाऊंगी। ये देखिए बस एक बार मैं ऐसे घुमा के आप सबको दिखा देती हूँ। देखिए मेरा स्टूडियो जो है वो ऊपर की फ्लोर पे है और ये देखिए सूर्यास्त होने को है। कितना खूबसूरत सा दृश्य है। ये मेन रोड है और यहाँ से भी आपको दिखाती हूँ, दूसरी तरफ से भी एक बार दिखाने की कोशिश करती हूँ। देख रहे हैं कितना खूबसूरत। ये शीशे पे जो यहाँ पे ये विंडो लगा हुआ है ना, ये वाली जगह पे सारा विंडो है। इसके ऊपर क्लीनिंग बाहर से कर पाना उतनी मुश्किल है, फिर भी देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। 7 बज गए हैं अभी घर पहुंचते हुए। और अभी अभी आपने देखा कितनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था ना, बहुत ही बुरा लग रहा था। बच्चे थे, चोट बहुत उन्हें लगी थी, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी सड़क पे कि जिन लोगों ने उनकी हेल्प की, मदद की, उनको भैया थैंक्स हम बोलते हैं। और वीआईपी मोमेंट की वजह से आज बहुत बुरी तरीके वाला जाम था। खैर घर पहुंच गई हूँ। ये बोर्ड वगैरह कुछ कट करके रखा है, इसे डीआईवाई करना है। आप लोगों को मैंने बताया, फिलहाल यहीं पे रखा है और इसमें सारे मेरे टूल हैं, सामान है, सारा अभी इकट्ठा करके रखा है। बस अब कपड़े चेंज करती हूँ और इसमें मैं लग जाती हूँ बनाने के लिए। कोई भी डीआईवाई करती हूँ, बनाती हूँ, अगर आप सब उसे पसंद करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक एक लम्हा चुराती हूँ मैं अपने डेली वर्क से, ऑफिस से आ करके, उसके बाद ये डीआईवाई करती हूँ आप सभी के लिए। तो ज़रूर देखिए और
अगर अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना? तो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब जा कर के सारा सामान इकट्ठा करके रखा था, ये आप देख सकते हैं 9:28 हो गया है, 9:30 बज गया है और आप सबसे वादा किया है, इसलिए एक तो कोई ना कोई DIY तो आज मैं अभी करूँगी ही करूँगी। तो चलिए बस आज के पहले DIY की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं जिस वक्त में ये ख़त्म होगा उस वक्त का भी आपको मैं समय दिखाऊंगी। मैं कहीं भी कुछ देखती हूँ ना तो उससे इंस्पायर हो जाती हूँ। इस तरह के डब्बे का यूज़ मैंने मानसिक क्रिएशन में देखा था। ये एक बॉक्स है, 8 साल से मैंने इसको रखा हुआ है, यूज़ कर रही थी मैं। ये बॉक्स जब मैंने नवेली की शादी की थी उस वक्त में किसी ने इसमें डाल के कुछ गिफ्ट दिया था, तब से मैं इसे इसमें बिंदी वगैरह रख रही थी या फिर अपने वॉच वगैरह 1-2 वॉच इसमें रख देती थी, कुछ अलग अलग चीज़ से यूज़ कर रही थी। अब ये इसकी हालत देखिए, 8 साल में अब ये इसकी स्थिति हो गई है। जब ये उखड़ने लगा तो मैंने देखा कि इसके पीछे बॉक्स है और इस बॉक्स के साथ साथ मैंने कोई DIY भी देखा, तो मैंने कहा कि इसको यूज़ करते हैं उसी तरीके से जैसे DIY देखा है। तो सबसे पहले ये जो है इसे मैं निकाल के रख लूँगी ताकि ये हमारे किसी और काम आ जाए। तो इसे सबसे पहले हम इसे ही निकालते हैं और उसके बाद इस बॉक्स को पूरा हम खोलते हैं। ये देखिए यहाँ से हम ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए इसके अंदर ये फोम लगा हुआ है और ये जो है कहीं मैं यूज़ करूँगी बाद में, अभी तो इसको मैं इसको यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये फोम जो है लगा हुआ है, ये भी मैं कहीं यूज़ करूँगी और ये भी एक मेरे खुद का ही बनाया हुआ DIY है। इसमें मैंने टूल्स वगैरह रखे हैं, तो इसे मैं अभी यहाँ से बिल्कुल निकालती हूँ। ये इतना ज़िद्दी था, निकल ही नहीं रहा था। वजह उसकी ये थी कि देखिए इसमें कील लगा हुआ था। खैर मैंने इसे निकाल लिया है, इसे कहीं और इस्तेमाल किया जाएगा। और अब ये मेरे 2 डब्बे निकल आए हैं, पर ये एक साइड का टूट गया है, इसे अब मैं चिपकाती हूँ अभी। उसको तो चिपका लिया पर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अब यहाँ पे मैं सीधे आ गई। ये मैंने फॉयल पेपर से अंबिया बनाई, उसके ऊपर क्ले लगा करके इस तरह से बेल के पतला पतला, और मैंने अंबिया को डिज़ाइन कर लिया। उस पर छोटी छोटी पत्तियाँ भी मैंने बना दी थी। सब फास्ट फॉरवर्ड किया और उसके बाद मैंने डब्बे को पेंट करना शुरू किया। एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर आप सबसे कहना चाहूँगी कि जो ब्रश अगर आप ये लगाते हैं पेंट करने के लिए, तो ब्रश को ऑलवेज ऊपर से नीचे की तरफ लाइए। अगर इस तरफ से आप ब्रश को मारने लगेंगे तो उसका जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप ऑलवेज ब्रश को ऊपर से नीचे की तरफ ही मारें। इस तरह की ये वाली चीज़ अगर आपको ये पेंटिंग बनानी है तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा जाए। अब दोनों डब्बों को अच्छे से पेंट कर लिया। जब पूरा अंदर से पेंट हो गया डार्क बॉटल ग्रीन कलर में, तो मैंने इसके जो किनारा है, बॉर्डर है, उसको येलो कलर में पेंट किया। ये पेंट करके जब तैयार हुआ तो अपने आप में डब्बा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। लेकिन ये डब्बा पेंट करने के बाद जो अंबिया बनाई थी उसको पहले पीले कलर में कर लिया। फिर मैंने कहा कि इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करूं, तो मैंने इसको फिर से काले रंग में पेंट किया और डब्बों को सूखने के लिए छोड़ दिया। जब काले रंग में किया तो अब इसको हाईलाइट करना था, तो मैंने ऑरेंज कलर में हाईलाइट किया। अब मैंने कहा कि डार्क ग्रीन में ब्लैक कैसे निकल के आएगा, तो फिर डब्बे के ऊपर मैंने ऑरेंज किया हल्का हल्का, आप देख रहे हैं। अब इसे मैं सूखने के लिए मैं छोड़ दूंगी। समय कितना हो गया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना टाइम लग गया, क्योंकि इसमें ड्राई होने का सबसे ज़्यादा चांसेस थे। ये देख रहे हैं आप, टाइम देख लीजिए, रात के 11:21 हो गए हैं, मतलब 11:30 बज गए और अब जाके ये तैयार हुआ है। तो साथियों फाइनली आपको टाइम दिखा दिया, 11:30 बज गए हैं और मेरा दोनों DIY बन के, मतलब एक ही है, 2 डब्बे जो मैंने दिखाए थे उससे ये बन के तैयार हो गया है। अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे मैं करती हूँ। आप सब ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये वॉल पे टंगे हुए। इस शेप में इसे मैं वॉल पे टांग दूंगी। बहुत ही खूबसूरत मुझे तो लग रहा है, अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ है।
लेकिन आप सबके कमेंट की मुझे बहुत ही ज़रूरत होगी। मोटिवेट होती हूँ मैं और मैं खुश होती हूँ कि अरे मैंने वो ऐसा बना लिया। तो कल सुबह आप सबसे मिलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय। 12 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी है। बाय बाय।